पाएगी, है ना। तो चलिए बताएंगे, मैम आप लोग को बताएंगे लिंग्विस्ट मतलब क्या होता है। मैम सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। लिंग्विस्ट का मतलब क्या होता है, मैम आप लोगों के बीच में डिस्क्राइब करेगी। हेलो मैम, लिंग्विस्ट मीन्स क्या होता है बताइए। अरे हाँ। मेरा आवाज जा रहा है। हेलो। यस मैम आ रहा है। अभी समझाना है लिंग्विस्ट का मतलब है ना। तो मेरा आवाज क्यों रिपीट। अरे बोलिए। कैसे बोले हम, मेरा ही आवाज कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। चलिए माइक हम ऑफ करते हैं, तब आपका आवाज़ क्लियर रहेगा। चलिए अब लीजिए आप। अरे बोलिए। हाँ सर, आप दोनों सो गए हैं क्या हम लोग को जगा के। चलो बेटा, सोनिया गांधी मैम है आप लोग की, उसको उनको कुछ आता नहीं है। ओ हेलो सर, कीप साइलेंट। चलो बेटा, हम ही को करना होगा, उनको कुछ आता नहीं है। चलिए चुप रहिए, आप अपना माइक को ऑफ करिए। बोल बच्चन और अमिताभ बच्चन है आपकी मैम। मेरा आवाज मेरे पास इतना रिपीट करता है कि मेरा कान फट जाएगा वैसा लगता है। छोड़ दीजिए आप। चलो बेटा हम स्टार्ट करते हैं, है ना। चलिए, तो हमारी वॉइस बेटा अच्छे से जा रही है आप लोगों के पास। आई होप पहुंच पा रही होगी सबके पास। तो बेटा देखिए, आज का जो डिस्कशन है ना, वो डिस्कशन बड़ा खतरनाक टॉपिक है, और वो एकदम छोटा सा है। वो है पार्ट ऑफ स्पीच को लेकर के बेटा। तो नोट्स आप लोग बनाते जाएंगे, एकदम बिल्कुल ही खतरनाक है, आप लोग को भेज भी दिया जाएगा, है ना। तो चलिए स्क्रीन शेयर करते हैं, क्लास पे आते हैं बेटा। ध्यान से सुनिएगा मेरी वर्डिंग क्या क्या सर इस्तेमाल कर रहे हैं सो। देखो बेटा, एक्चुअली क्या है ना कि हर क्षेत्र में अलग अलग तरह के वैज्ञानिक पाए जाते हैं। जैसे कहने का मतलब, जो साइंस पढ़ाते हैं उसको साइंटिस्ट कहते हैं, जो इंग्लिश पढ़ा सॉरी जो मैथ्स पढ़ाते हैं उसको मैथमेटिशियन कहते हैं, जो अर्थशास्त्र पढ़ाते हैं उसको अर्थशास्त्री पढ़ाते हैं। तो उसी तरह से भाषा के बारे में, लैंग्वेज के बारे में जो ज्ञान देते हैं बेटा, उसको लिंग्विस्ट कहते हैं। मतलब लिंग्विस्ट किसको कहते हैं, जो भाषा के बारे में, से उर्दू के बारे में, हिंदी के बारे में, इंग्लिश के बारे में जो ज्ञान देते हैं, जो उसको रूल रेगुलेशंस बनाते हैं, उसको लिंग्विस्ट कहते हैं बेटा। तो हर क्षेत्र में अलग अलग तरह के वैज्ञानिक पाए जाते हैं। भाषा के क्षेत्र में वैज्ञानिक को लिंग्विस्ट कहा जाता है बेटा। चलिए तो याद रखिएगा लिंग्विस्ट किसको कहते हैं। अब बेटा आगे क्या है कि ऑल द ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स। जितने भी इंग्लिश वर्ड्स हैं वो 8 ग्रुप में बांटे गए हैं। प्रत्येक समूह को पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। मीन्स कि अगर देखा जाए,
अदर हैंड, तो सभी अंग्रेजी शब्दों के 8 समूहों में बांटा गया है। प्रत्येक समूह को भाषण का हिस्सा कहा जाता है, मतलब प्रत्येक समूह को पार्ट ऑफ स्पीच कहा जाता है बेटा। तो चलिए देखेंगे हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं। तो आप लोग ये सब टॉपिक पढ़ चुके हैं, फिर भी हम सोचे हैं जीरो लेवल से ग्रामेटिकल कंप्लीट करना, इसीलिए हम बेटा जीरो लेवल से चल रहे हैं। ये क्लास थर्ड क्लास होगा आप लोगों का। तो पार्ट ऑफ स्पीच बेटा होते हैं कितने प्रकार के, तो ये होते हैं बेटा 8 प्रकार के, जो आप लोगों के सामने हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। तो बेटा आज की जो क्लास होने वाली है, लेटेस्ट क्लास होने वाली है, आज हम लोग नाउन को लेकर के डिस्कस करेंगे बेटा। नाउन किसे कहते हैं आप लोग भी पहले, तो एक वर्ड यहाँ है लिंग्विस्ट, समझ लीजिएगा। ये नाउन, टेंस, एडजेक्टिव, ये सब सब क्या है। तो टेंस, नाउन, एडजेक्टिव वह अन्य शब्द हैं जो ग्रामर में आते हैं, और वे सब अंग्रेजी शब्द नहीं है, वो अंग्रेजी शब्द नहीं है, बल्कि लिंग्विस्ट द्वारा बनाए गए वैज्ञानिक शब्द हैं। इसका सेंस समझेंगे सर बेटा। जैसे पानी को हम लोग क्या कहते हैं, पानी बोलते हैं, लेकिन साइंटिस्ट लोग इसी को H2O बोलता है अपने भाषा में। उसी तरह से अगर देखा जाए तो मानव को हम लोग मानव बोलते हैं, लेकिन वैज्ञानिक लोग हेमोसैम्पियंस कहते हैं। तो उसी तरह से वैज्ञानिक लोगों ने ही बोलना स्टार्टअप किया, टेंस, नाउन, एडजेक्टिव वो दिया। नाउन मीन्स नाम होता है बेटा, नाउन का दूसरा मतलब होता है नाउन। जैसे आपसे पूछे कोई कि व्हाट इज़ योर नाउन, तो आपको आंसर देना है कि मेरा नाउन मेरा नाम है, आई मीन जो आपका नाम है। तो आज याद रखिएगा कि नाउन मतलब नेम, नेम मतलब नाउन, मतलब नेम हम लोग बोलते हैं नेम, साइंटिस्ट बोलता है नाउन, और इसको और भी नाम से जाना जाता है बेटा। तो ये है आज की टॉपिक्स। तो चलिए नाउन किसे कहते हैं समझेंगे। तो सिंपली हम लोग जानते हैं अपने भाषा में नाउन का डिफिनेशन, कि किसी भी नाम को हम लोग नाउन कहते हैं, किसी भी नाम को हम लोग नाउन कहते हैं। सिंपल नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन, मतलब किसी भी नाम को हम लोग नाउन कहते हैं। यहाँ साइंटिफिकली ढंग से डिफाइन किया गया है, किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को वैज्ञानिक भाषा में संज्ञा कहते हैं। मतलब सिंपल सी बात है बेटा, अगर वैज्ञानिक भाषा में कहा जाए तो नाउन को ही मीन्स कि किसी व्यक्ति या स्थान के नाम को ही नाउन कहते हैं। यहाँ कंप्लीटली लिखा हुआ है, नाउन इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ अ थिंग्स, ह्यूमंस, प्लेस। किसी भी आदमी या जगह का नाम या वस्तु के नाम को हम लोग नाउन कहते हैं। दैट्स अ क्लियर बेटा। अब नाउन जो होते हैं वो कम्प्लीटली आपके होते हैं 5 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं, प्रॉपर नाउन होते हैं, कॉमन नाउन होते हैं, कलेक्टिव नाउन होते हैं, मेटेरियल नाउन होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संख्या होता है, कॉमन नाउन काउन जातिवाचक होता है, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक होता है, मेटेरियल नाउन पदार्थवाचक होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक होता है। हम लोग कोशिश करेंगे बेटा इंग्लिश टू इंग्लिश याद रखने का। प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव और मेटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, ये हम अभी डील करेंगे, ध्यान से समझिएगा। तो चलिए हम ध्यान से समझें, आप लोग सब खोल खोल के रखिएगा। ये हम समझते हैं प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं बेटा, ध्यान से मेरी बातों को अपने कान में घुसाइएगा। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है बेटा सिंपली कि जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम से उसके उसी के नाम से पुकारते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी वस्तु या व्यक्ति या स्थान को उसके अपने नाम से पुकारते हैं, जो उसका नाम रहता है उसी नाम से हम लोग पुकारते हैं, तो उस नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं या प्रॉपर नेम कहते हैं। कॉमन नाउन बेटा जब हम किसी वस्तु या व्यक्ति या स्थान को उसके अपने नाम से ना पुकार के, बल्कि कैटेगरी से, उसके कैटेगरी से पुकारते हैं, तो उसके कैटेगरी से उसे पुकारते हैं, तो उस नाम को कॉमन नेम या कॉमन नाउन कहते हैं बेटा। समझे, मतलब कैटेगरी से बुलाते हैं। तो बेहतर आप लोग कहाँ से समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल से हम समझेंगे बेटा। तो एग्जाम्पल हमारे पास है सलमान खान। अगर प्रॉपर नाउन एक सलमान खान है, तो सलमान खान एक हीरो वाला, इंडस्ट्री वाला हो सकता है, या आप लोग के घर के बगल में कोई सलमान खान होगा, तो वैसे उसका फिगर तुरंत ना आता होगा आपके दिमाग में, मतलब जिसका फिगर तुरंत आ जाता है, दैट इज कॉल्ड सलमान खान। कहने का मतलब प्रॉपर नाउन, तुरंत फिगर जिसका आ जाएगा नाम लेते ही, तो वो कहलाएगा प्रॉपर नाउन बेटा। जैसे सलमान खान। अब कॉमन जानना है इसका कैटेगरी क्या है, तो सोचो सलमान खान क्या है, गधा है, सुअर है, ढक्कन है, हीरो है, किसी का बेटा है, नाती है, क्या है सलमान खान, थोड़ा सोचिए आप लोग, इसकी कौन सी कैटेगरी में आती है। तो अगर देखा जाए बेटा, तो सलमान खान की जो कैटेगरी है वो ये देखिए, क्या है कैटेगरी इसका, एक्टर है, सन है। सलमान खान किसी का, सलमान खान एक एक्टर भी हो सकता है, सलमान खान एक मास्टर भी हो सकता है, सलमान खान एक लॉयर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सलमान खान एक भाई भी हो सकता है, बेटा भी हो सकता है। तो ये बेटा कॉमन, मतलब पूरे जाति को बोध करता है, तो उसको हम लोग कहते हैं कॉमन नाउन।
तो आई होप आप लोग को प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन समझ में आ रहा होगा हल्का हल्का, कि सर प्रॉपर में डायरेक्ट उसका नाम बोलना है और कॉमन में उसका सर कैटेगरी अभी बोलना आवाज है। नहीं आया आपका, फिर से बोलिए। प्रॉपर में बेटा, प्रॉपर नाउन में डायरेक्ट उसका नाम बोलना है और कॉमन नाउन में उसके कैटेगरी के बारे में बोलना है, किस कैटेगरी में आता है। जिससे बेहतर और एग्जांपल देते हैं बेटा। से एग्जांपल के लिए ये रहा दिल्ली। अगर दिल्ली कहा जाए तो कॉमन प्रॉपर नाउन हो गया, दिल्ली बोला जाए तो प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन अगर बोला जाए कि कौन सा जाति में आता है, क्या आता है, तो कौन से कैटेगरी में आता है दिल्ली। दिल्ली कोई जगह का नाम हो सकता है, दिल्ली कोई सिटी हो सकता है। जैसे देखिए बेटा, दिल्ली को स्टेट हो सकता है, दिल्ली कोई प्लेस हो सकता है, सिटी हो सकता है, मेट्रो सिटी हो सकता है, कैपिटल हो सकता है। तो एकदम में से कोई भी हो सकता है। स्टेट मतलब राजधानी, कोई जगह का नाम, जैसे बहुत सारा जगह जगह है, दिल्ली है, पंजाब है, हरियाणा है, चंडीगढ़ है। सिटी बहुत सारे हैं, बहुत सारे हमारे हैं, जमशेदपुर है, रांची है, हैदराबाद है, चेन्नई है, बहुत सारे हैं। मेट्रो सिटी भी हमारे पास बहुत हैं, दिल्ली में है, मुंबई में है। कैपिटल भी बहुत सारे हैं, इंडिया का कैपिटल दिल्ली है, बांग्लादेश का कैपिटल ढाका है, आपका कोलंबो है, श्रीलंका का कैपिटल। तो कैपिटल भी हो सकता है बेटा, ये एक कॉमन। तो ये जो आता है, कोई कैटेगरी की बात करती है तो वो कॉमन नाउन का बात होता है। और नॉर्मली बेटा डायरेक्ट नाम बोले तो, डायरेक्ट बोले तो वो प्रॉपर नाउन कहलाता है। जैसे जस्ट लाइक एक और देखेंगे, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया अपने आप में खास है, मतलब प्रॉपर नाउन है, डायरेक्ट नाम बोले। लेकिन इंडिया में कौन से कैटेगरी क्या क्या आते हैं, तो इसमें सारे कैटेगरीज आते हैं। इंडिया किस कैटेगरी में आते हैं, तो इंडिया कंट्री की कैटेगरी में आते हैं। मतलब कि अगर कंट्री की बात करें तो बहुत सारे कंट्री हैं, न्यूजीलैंड है, वेस्ट इंडीज है, ऑस्ट्रेलिया है, पाकिस्तान है, बहुत सारे कंट्रीज हैं। तो वो बेटा कहला जाएगा कॉमन, मतलब कैटेगरी। तो यहाँ से नॉलेज मिल रहा है कि प्रॉपर नाउन दैट मीन्स सिंपली, अगर हम लोग डिफाइन करें प्रॉपर नाउन, तो सिंपली बेटा प्रॉपर नाउन अगर हम डिफाइन करेंगे तो सिंपली हम बोलेंगे कि सर सीधे डायरेक्ट नाम, और कैटेगरी की बात करेंगे तो सीधे कॉमन नाउन। जस्ट लाइक और एग्जांपल देखेंगे हम लोग, ये चांदनी चौक। चांदनी चौक क्या है, तो चांदनी चौक किसी मीन्स की जगह का नाम है, किसी एरिया का नाम है। तो इसका कैटेगरी कौन सा है, एरिया। एरिया में तो एरिया क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। और चांदनी चौक क्या हो जाएगा, प्रॉपर हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। एरिया हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। बहुत सारे एरिया है चांदनी चौक की तरह। कोई अपना भगत सिंह चौक नाम देता है, तो कोई ऊपर टोला चौक देता है, कुछ भी तरह तरह का नाम देता है अपना अपना। तो उस तरह से बेटा कैटेगरी की बात करें तो कॉमन नाउन, और सीधे डायरेक्ट नाम बोले तो प्रॉपर नाउन, याद रखिएगा। उसी तरह से यहाँ देख लीजिए, मोबाइल बोले तो एक जाति का बोध करता है, बहुत सारा मोबाइल हो सकता है। लेकिन अगर सैमसंग गलेक्सी S6 ही बोले डायरेक्ट, तो ये एक पर्सनल हो गया बेटा, ये पर्सनल हो गया। सैमसंग गलेक्सी एक पर्सनल प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन मोबाइल बोले तो छोटा मोबाइल, बड़ा मोबाइल, हर तरह का मोबाइल होता है, तो वो एक कॉमन जाति को बोध करता है। उसी तरह से बेटा क्या ये समझ में आया आप लोगों को, यस सबको समझ में आया ये बात। यस सर आया। आया। तो अभी तक जो चर्चा की है बेटा, अभी हम जो अभी आप लोगों के बीच में चर्चा किए, वो प्रॉपर नाउन और इसको लेकर के चर्चा किए, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को लेकर के। तो आई होप प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा सबको, है ना। अब बेटा नाउन को कैसे समझेंगे, तो बेटा नाउन को फील कर सकते हैं। फील मतलब महसूस जिसको कर सकते हैं हम, जिसको सी कर सकते हैं, देख सकते हैं, जिसको टच कर सकते हैं, वो जितने चीज़ दुनिया में जितने चीज़ होंगे वो सब सब कहलाते हैं नाउन। आपकी मेम है सो रही है जी, देख लो। हम्म, हो गया उनका सुबह। अभी ना आप हमको बस देखिए, अपना काम करिए चुपचाप। देख लो। मैं आवाज रिपीट क्यों करता है? ये आपकी प्रॉब्लम है, हम कैसे जाने इसको। कल रात से ही कर रहा इट्स योर प्रॉब्लम पूजा मैम, आई कांट से समथिंग अबाउट दैट। द नेक्स्ट वन बेटा, ऑफ रखिए, ऑफ रखिए, आप ऑफ रहिए। साहिन बेटा समझ में आया प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, है। यस सर। क्या समझी। तुम सो रही है इसीलिए तुमको पकड़े हम, जल्दी बताओ क्या समझी तुम। देखिए लड़की सो रही है। सर जिसका मतलब डायरेक्ट नाम बोलेंगे कॉमन नाउन हो गया, और जो मतलब जगह का नाम तो चांदनी चौक बताया।
हम्म। तो चांदनी से मेरा आवाज जा रहा है? कभी आवाज रिपीट कर रहा है ना? बोलो बोलो। तो मतलब चांदनी चौक हो गया कॉमन और जो एरिया में है वो हो गया। चलो जुबेर, ये बेटा समझी? हाँ सर। क्या समझी? प्रॉपर नाउन में सलमान खान और हिंदी में आता है के मुंह में तो वो प्रॉपर नाउन होगा, कि जाति में बिलोंग करता है तो वो हो जाएगा pronoun। तो चलिए बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म करें क्लास को। चलिए, जा रहा है सबका दिमाग में ना। तो सबका आवाज डबल डबल पूजा मैम होस्ट की है ना, इसीलिए। आपका छोड़ के सभी का। तो पूजा मैम आपकी होस्ट की है ना बेटा, इसीलिए मन से नहीं की होगी। हाँ ऐसा नहीं है, हम हमें लगता है आज नया है, 2 दिन करने नहीं है तो एकदम लग रहा है सब। तो चलिए बेटा, आगे की टॉपिक हम लोग देखें। आगे बड़ा ज़बरदस्त है हम लोग के पास। हमारे पास आगे है बेटा, कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं। तो बहुत ही खतरनाक तरीके से इसको समझेंगे हम लोग, कि ऐसा नाम जो एक से अधिक वस्तु या व्यक्ति के लिए इस्तेमाल हो। मतलब सिंपली एक ऐसा नाम को खोजना है जो एक एक या सॉरी जो एक ऐसा नाम खोजना है जो एक से अधिक कोई व्यक्ति हो या वस्तु हो उसके नाम के लिए इस्तेमाल करते हैं बेटा। से ग्रुप ग्रुप अगर बोले तो ग्रुप में हम किसको, एक को के लिए चलते हैं? नहीं। ग्रुप हम उन लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं, ग्रुप उन लोगों के लिए बोलते हैं जहाँ मीन्स कि बहुत सारे लोग होते हैं। मतलब कम से कम 2 लोग तो ज़रूर होते हैं। तो 2 लोगों के बदले में हम जो इस्तेमाल करते हैं उसको हम ग्रुप कहते हैं। तो ग्रुप मतलब होता है कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं? तो ऐसे ऐसे नाम जो एक से अधिक वस्तु या व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होता है। तो हम लोग फैमिली में भी बेटा एक नहीं होता है, बहुत सारे होते हैं। तो फैमिली में भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, भी हमारा फैमिली फैमिली एक अकेला थोड़ी होता है, कम से कम हस्बैंड वाइफ ज़रूर होता है, तभी उसको हम लोग फैमिली कहते हैं। टीम भी उसी तरह से बेटा, सर कोई भी टीम में एक थोड़ी होता है, एक से अधिक होता है। तो एक से अधिक लोगों के समूह को जब हम बता करते हैं तो उसको हम कलेक्टिव कहते हैं बेटा, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। माना कि उसकी समूह फिर हो सकती है कॉमन नाउन, लेकिन वो पहले कलेक्टिव होगी, तब वो जाति को बोध करेगी कॉमन। ठीक है, तो पहले कलेक्टिव होगी बेटा। ठीक है, सिर्फ फैमिली पहले कलेक्टिव होगी। सिर्फ फैमिली की बात करें तो पहले कलेक्टिव कहलाएगा, क्योंकि फैमिली में एक से अधिक लोग का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन बहुत सारे फैमिली, कोई बड़ा फैमिली, कोई छोटा फैमिली, कोई मिडिल क्लास फैमिली, तो फिर वो हो गया जाति कॉमन। तो पहले वो बोध करेगा कलेक्टिव नाउन को, उसके बाद कॉमन को बोध करेगा। समझ में आ रहा है मेरी बातें? थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए जो बता रहे हैं हम। यस सर। हाँ, तो ये बात को ध्यान रखिएगा जो भी हम समझाएं। उसी तरह से बेटा नेक्स्ट वन है मेटेरियल नाउन किसे कहते हैं। तो सिंपली बेटा भगवान का दिया हुआ जितना चीज़ है आपके पास, जितना पदार्थ दिया गया वो सारे चीज़ों को मेटेरियल नाउन कहते हैं बेटा। किसी भी कच्चे माल या धातु जिसे सामान बनाया जाता है उसे हम कहते हैं मेटेरियल। यहाँ गलत टाइप हो गया है बेटा, मेटेरियल नाउन कहते हैं। कोई भी चीज़ हो गया, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लास्टिक हो गया, मिल्क हो गया, पानी हो गया, हाँ मिल्क। सर। हाँ, मिल्क वाटर सब कहलाएगा सर। क्या बेटा? स्क्रीन शेयर किए? क्या बोली स्क्रीन शेयर नहीं किए? हाँ सर। अरे नहीं किए क्या रे? नहीं सर नहीं किए। लो, और हम यहाँ चला रहे हैं। तो आप लोग को बोलना चाहिए कि सर स्क्रीन शेयर नहीं है। महान आदमी। हमको लगा स्क्रीन शेयर है बेटा। चलिए 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 चलिए, समझ तो रहे थे जब हम। आप बोले कि मैं गलत बात हुए तो चलो बेटा फिर से रिपीट कर देते हैं कलेक्टिव नाउन। देखो, बोले सर चलिए यहाँ तक क्लियर था। कलेक्टिव नाउन समझ लीजिए। कलेक्टिव नाउन किसको कहते हैं बेटा? ऐसे नाम
ऐसे नाम, कलेक्टिव नाउन ऐसे नाम को कहते हैं जो एक से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं बेटा। एक से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के लिए जो इस्तेमाल किए जाते हैं उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे अगर देखा जाए ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, तो व्हाट्सएप ग्रुप हुआ कलेक्टिव नाउन। टीम, देखा जाए तो हुआ कलेक्टिव नाउन। फैमिली, हुआ तो कलेक्टिव नाउन हुआ। लेकिन अगर इसके मीन्स की ग्रुप को देखा जाए तब वो कॉमन कहलाता है। जैसे ग्रुप, एक ही तरह का थोड़ी होता है। एक हो गया जेएमएस ग्रुप हो गया, स्कूल ग्रुप हो गया, एक आपका कॉलेज ग्रुप होगा, एक फैमिली ग्रुप होगा। तो ग्रुप वो हो जाएगा कॉमन फिर। लेकिन पहले वो कलेक्टिव नाउन कहलाएगा, उसके बाद वो कॉमन नाउन होगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि हम उसको कलेक्टिव के समूह में चुनेंगे बेटा। फैमिली भी उसी तरह से हो गया। फैमिली एक आदमी के लिए इस्तेमाल तो नहीं होगा, एक से अधिक आदमी इस्तेमाल होगा फैमिली में। तो फैमिली में भी एक से अधिक, तो उसको हम लोग कहेंगे कलेक्टिव नाउन। लेकिन अब बहुत सारे फैमिली, कोई मिडिल क्लास फैमिली है, कोई अपर क्लास फैमिली है, कोई किस तरह का फैमिली है, तो वो फैमिली फिर कॉमन हो जाएगा, कैटेगरी को सिद्ध करेगा कि किस टाइप की कैटेगरी में है। तो ध्यान रहे बेटा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब। मेटेरियल नाउन किसे कहते हैं? तो किसी भी कच्चे या धातु से सामान बनाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं मेटेरियल नाउन। सिंपली बेटा, जैसे हम लोग भगवान का दिया हुआ जितना भी चीज़ है, मतलब ऊपर वाला कहते हैं सोना चांदी हीरा मोती पानी वगैरह, मिल्क वगैरह जितना है सबको हम लोग मेटेरियल कहते हैं बेटा। तो कहिएगा कि हाँ सर उसको मेटेरियल कहते हैं, दूध को मेटेरियल कहते हैं, दही को क्या कहेंगे? तो दही को भी मेटेरियल कहेंगे बेटा। प्लास्टिक को मेटेरियल कहते हैं, तो प्लास्टिक से बना हुआ बर्तन वगैरह को क्या कहेंगे? तो उसको भी मेटेरियल बोलेंगे बेटा। क्योंकि मेटेरियल कहेंगे क्योंकि उसका वो रूपांतरण कहलाता है। क्योंकि दूध को ही दूसरे रूपों में बदल दिया जाता है ना, दही बदल दिया जाता है, पनीर में बदल दिया जाता है। तो सारे चीज़ें बेटा मेटेरियल के ही अंतर्गत आएंगे, मेटेरियल ही कहलाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और लास्ट और अंतिम बड़ा मस्त है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं? सबसे सिंपल बेटा, कि भगवान हमारे अंदर जितने चीज़ डाल दिया है, भगवान के क्वालिटी जितनी चीज़ें हमारे अंदर डाला गया है, भाव, मतलब हमारे अंदर जितने भी भाव या दशाएं, उन सबको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट या एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नेम या नाउन कहते हैं। मतलब ऊपर से भगवान जितने चीज़ डाल दी हमारे अंदर, करुणा दया सब डाल दी उसी को बेटा। हंगर मतलब भूखा, थ्रस्टी मतलब प्यासा, लव मीन्स प्यार, सैडनेस मतलब उदासी, जेलस मतलब ईर्ष्या, ओल्ड मतलब कि बुढ़ापा, यंग मतलब चाइल्डहुड मतलब अंग मतलब जवान, चाइल्डहुड मतलब बचपना। तो ये सब चीज़ें क्वालिटी जो डालते हैं उसको एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं बेटा। इस तरह से हमारा नाउन हुआ कंप्लीट। तो नाउन कंप्लीट हुआ तो एक बार रिपीट कर लेते हैं हम लोग, क्या क्या समझें। तो सिंपली समझे बेटा कि अगर सीधे डायरेक्ट किसी के नाम से बोले तो प्रॉपर नाउन, उसके कैटेगरी की बात करें हम लोग तो कॉमन नाउन। और अगर किसी एक या एक से अधिक व्यक्ति या आदमी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले नाम को हम लोग कहते हैं कलेक्टिव नाउन। और भगवान का दिया हुआ जितना भी वस्तु पदार्थ है उसको कहते हैं मेटेरियल नाउन। और जो हमारे अंदर टैलेंट डाला है, भगवान डाल दिया है, जो भी डाल दिया है, उसको हम लोग कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आई होप आप लोग को आज के बाद कभी लाइफ में नाउन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नाउन का टाइप्स इस तरह से मैंने क्लियर किया। फिर से याद रखने वाली बातें क्या है? याद रखने वाली बातें कि सर डायरेक्ट अगर नाम बोल दिया जाए तो प्रॉपर नाउन, उसकी कैटेगरी की बात करें सर तो कॉमन नाउन। सर अगर एक नाम के बदले में उसके वस्तु व्यक्ति के नाम के बदले में जो इस्तेमाल किया जाने वाला नाम होता है उसको कहते हैं कलेक्टिव नाउन, जैसे टीम वगैरह हो गया। सर नेक्स्ट जो देखा जाए मटेरियल जितने भी दिखाई देता है पदार्थ वगैरह, मतलब भगवान का दिया हुआ पानी मिल्क वगैरह सब मटेरियल कहलाता है। और भगवान जितने हमारे अंदर क्वालिटी डाल दी हैं उसको हम लोग सिंपली क्या कहते हैं बेटा? तो उसको हम लोग कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इस तरह से नाउन कंप्लीट हुआ। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं हम लोग। लेट्स डू प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। लेट्स डू प्रैक्टिस, चलो प्रैक्टिस करते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए हमारे पास पहला है, राम गाड़ी चला रहा है, राम इज ड्राइविंग द व्हीकल। तो राम इज ड्राइविंग द व्हीकल। चलो बेटा शाहीन, राम क्या है, कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन। गुड बेटा, सही आंसर है, प्रॉपर नाउन है। व्हीकल मीन्स क्या होता है बेटा, बताएगी जुबेरिया? व्हीकल मीन्स बेटा गाड़ी होता है। हाँ, तो व्हीकल मीन्स गाड़ी। तो गाड़ी से क्या पता चल रहा है? कैटेगरी पता चल रहा है, नाम पता चल रहा है, या क्या पता चल रहा है? या फिर पता चल रहा है कि एक से अधिक व्यक्तियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है ये, या भाव, या क्या पता चल रहा है? जल्दी बोलो। चलो इसका बताएगी देवंती, क्या पता नाम। हाँ बोलो। बोलो बेटा क्या पता चल रहा है देवंती? तुम्ही को बोल दिया।
सर कॉमन नाउन होगा ना सर? हाँ, कॉमन नाउन होगा, क्योंकि इससे पता चल रहा है ये जाति को बोध कर रहा है ना। लेमन गिरी कार होगा, या फिर मर्सिडीज होगा, या फिर यौन होगा, या फिर स्विफ्ट डिजायर होगा, कौन सा होगा, तो ये कैटेगरी की बात कर रही है, तो कॉमन नाउन हो जाएगा बेटा। द नेक्स्ट वन देख लो, आंसर देख लो, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल। नेक्स्ट हमारे पास है, टीम मैच जीतेगी, टीम विल टीम विल विन द मैच, जीतेगी। टीम क्या होगा बेटा, जवाब देंगे हमें कोई, तो कोई में हमें जवाब देगी, रुखसार जवाब देगी। टीम क्या होगा, जल्दी बताओ। टीम क्या होगा, जल्दी बोलो। चलिए लगता है रुखसार के पास आवाज नहीं पहुंच रहा है। मनीषा बोलो बेटा। कलेक्टिव। टीम कलेक्टिव होगा, क्योंकि एक से अधिक व्यक्तियों के समूह, व्यक्ति या वस्तु के नाम से जाना जाता है टीम, तो उसको कहेंगे कलेक्टिव। मैच क्या होगा, मैच के बारे में कौन बताएंगे, काजल। ये भी कलेक्टिव होगा। नहीं, मैच हो गया बेटा, मैच हो गया कि मटेरियल। नहीं, मैच क्रिकेट का मैच है कि गोली, कि क्रिकेट का मैच है कि फुटबॉल का मैच है कि हॉकी का मैच है या चेस का मैच है। मैच मीन्स बेटा कैटेगरी पता चल रहा है मैच का। सर कॉमन नाउन होगा। हाँ, कॉमन नाउन होगा, ये देख लो। आगे बेटा, तरबूज प्यास मारता है, वाटरमेलन किल्स द थ्रस्ट, तो वाटरमेलन क्या होगा, प्रॉपर नाउन। बिल्कुल प्रॉपर नाउन होगा। और थ्रस्ट क्या होगा बेटा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि ये मेरा भाव को प्रकट करता है, एब्स्ट्रैक्ट करता है। गुड आंसर, गुड आंसर, गुड आंसर, देख लीजिए। द नेक्स्ट बेटा, माता जी धनतेरस पर सोना खरीद खरीद रही है, माता जी इज बाइंग गोल्ड ऑन धनतेरस, तो मदर क्या हो जाएगा बेटा, मदर क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन होगा, क्योंकि ये कैटेगरी को इंडिकेट कर रहा है। और गोल्ड क्या हो जाएगा, नेक्स्ट वन कोई दूसरा जवाब दो। मेटेरियल नाउन, धनतेरस क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, क्योंकि धनतेरस एक खास नाम है ना, दिवाली के टाइम में मनाया जाता है, धनतेरस त्यौहार है हमारा। धनतेरस, दिवाली, ईद, मुहर्रम, ये सब नाम है ना, खास नाम है ना, तो डायरेक्ट नाम खास है तो वो प्रॉपर कहला जाएगा। मीन्स देख लीजिए, कॉमन नाउन, मेटेरियल नाउन, कॉमन नाउन, मेटेरियल नाउन और प्रॉपर नाउन। अब बेटा इस तरह से हमारा नाउन जो है कंप्लीट हो गया है। तो फिर से एक शॉर्ट फॉर्म में हम समझाना चाहेंगे, डिफिनीशन याद रखिएगा। नाउन किसे कहते हैं, तो सी टच एंड फील, सी टच एंड फील, सी टच एंड फील, जिस वस्तु को हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं या फील, तीनों में से किसी एक को काम भी हो या तीनों हो, तो वैसे वस्तुओं को हम लोग नाउन कहते हैं बेटा, ऐसे भी हम डिफाइन कर सकते हैं। सर हवा। हवा भी नाउन है बेटा, फील करती है, महसूस करती है ना, तो नाउन है। तो यहाँ पे क्या हो गया, अब प्रॉपर नाउन किसको बोलेंगे, डायरेक्ट नाम को नाउन बोलेंगे। हवा को हम कैटेगरीज में ले आएंगे बेटा, कॉमन में ले आएंगे। कॉमन में किसको कहेंगे, जो बॉय, कंट्री, सिटी हो गया। कलेक्टिव में क्या हो गया, टीम, ग्रुप, लाइन हो गया। मटेरियल में क्या हो गया बेटा, सोना चांदी हो गया। एब्स्ट्रैक्ट में क्या हो गया बेटा, थर्स्ट, हंगर, लव हो गया, ये सब हो गया। तो इस तरह से आपकी आज की क्लास कंप्लीट होती है। नाउन आज के बाद आप लोग को लाइफ में कभी नहीं पढ़ना पड़े, इस तरह से मैंने ये ट्रिक से कंप्लीट किया बेटा। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा और ये टॉपिक आप लोगों का क्लियर भी हुआ होगा।